men in white. सर एक मिनट एक सोलो कर लेते हैं सर यहाँ कॉर्नर पे एक मिनट ठीक तो लग रहा होगा अरे सर सर यहाँ कॉर्नर पे ये सर एक नंबर सर यहाँ कॉर्नर पे सर यहाँ पे रेड शर्ट बराबर लेना पिक्चर सर वाली है इसकी। जरूर सर समीर सर थोड़ा सा इस तरफ पीछे आ जाओ। नहीं सर सामने सामने सर यहाँ कॉर्नर पे रेड शर्ट सर सामने यहाँ पे सर यहाँ पे सर वन मोर सर सर सेंटर सर लास्ट वन हमारे ताल्लुकात बहुत कमाल के हैं रशिया से और मैं समझता हूँ सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनोरंजन पूरी तरह से, चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, म्यूज़िक हो, और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल अमेरिका, यूके, बट ऐसे कई देशों में अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं जो यहाँ इंडिया में आनी चाहिए। और क्योंकि हमारी पब्लिक इतना एंजॉय करती है सिनेमा को, बिल्कुल लाइक पागल है सिनेमा के पीछे। और हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री इतने सालों से इतना कमाल का सिनेमा बनाती है। और सिर्फ ये नहीं है कि हमारे जो थिएटर्स में हिंदी पिक्चर ये लोग देखते हैं, बट इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं। और वो ज़्यादातर वो फिल्में अमेरिका में बनती है, यूके में बनती है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आरजी स्टूडियोज़ ये कमाल की फिल्म क्रू, जो एक रशियन फिल्म है, उसको पहली बार इंडिया में ले आया है। और हमारी इंडियन दर्शक इसको एंजॉय करे और इसको जाके देखे। बस ये मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आरजी स्टूडियोज़ को। एंड आई फील दैट, आई होप दैट दिस मूवी डज वेल। और मुझे पूरी उम्मीद है दैट ये फिल्म, बहुत तारीफ सुनी है फिल्म। कौन सा शो? कौन सा शो? नाम क्या है शो? राइजिंग स्टार नहीं है, शो का नाम है वॉइस। बहुत क्या कहूँ मैं, एक्चुअली कुछ कहने के लिए रहा नहीं है, बिकॉज जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उतना अच्छा आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि म्यूज़िक, फिल्म्स हमारे देश में एक मनोरंजन का एक इंजन है और वो हमेशा 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 कायम रहेगा। म्यूज़िक के मामले में देखें तो हर किसी को सिंगिंग का शौक़ है, हर किसी को सुनने का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये शो के साथ में जो जुड़ा हुआ हूँ, वॉइस इंडिया, वो लोग बहुत ज़्यादा उसको प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको देख रहे हैं और उसके जो सिंगर्स हैं उसके साथ में जुड़ रहे हैं और बड़ा मन लगा के, दिल लगा के उसको प्यार दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का और आप सभी का। बात कर लेंगे बात हो तो हाँ सर यहाँ पे देखिए सर सेंटर सर सेंटर सर इधर सबसे पहले जानना चाहिए सर, रशियन फिल्म हिंदुस्तान में पहली बार आ रही है और पहली बार जो है सिनेमा घर में इंडिया में कितने एक्साइटेड आप हैं और क्या कहना चाहेंगे? यार एक्साइटमेंट तो तब होगा जब मैं जाके पिक्चर देखूंगा। मगर रशियन फिल्म आ रही है, डब की हुई है और बड़ी रोमांचक फिल्म है, काफ़ी सारा एक्शन है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म अच्छी चलेगी और जिस तरीके का प्रमोशन हुआ है, पब्लिसिटी हुई है, एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है इस फिल्म के बारे में। तो हम आ गए हैं देखने के लिए। यार ये तो मुझे पता नहीं है कि 3D IMAX है या क्या है, मैं पहले जाके देखूंगा तब पता चलेगा कि क्या क्या है इसमें। मगर जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ फिल्म का, जो ट्रेलर भी मैंने देखा तो बहुत पसंद आया मुझे। और क्योंकि मेरे दोस्त लोग इसे रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि वी नीड सम मोर फ्रेश ब्लड इन दिस इंडस्ट्री। अपकमिंग प्रोजेक्ट वी आर डूइंग अ फिल्म कॉल्ड पूर्णा, एक बायोपिक है। इट्स अबाउट एक 13 साल की लड़की है जो तेलंगाना से आती है
और वो एक 13 साल की लड़की माउंट एवरेस्ट क्लाइम करती है, तो उसकी स्टोरी है. इट्स डायरेक्टेड बाय राहुल बोस, इट्स प्रोड्यूस्ड ऑल्सो बाय राहुल बोस, और बस मार्च में आ जाएगी ये फिल्म. हम सभी ने देखा कि हिंदुस्तान में पहली बार रशियन फिल्म आई और उनकी फिल्म सभी यहाँ पे प्रेजेंट है. आप लोगों ने भी इंटरवल तक का कुछ पिक्चर देखी. क्या कहना चाहेंगे कि पहली बार रशियन फिल्म हिंदुस्तान में आ रही है और रिलीज हो रही है, और आप लोगों ने बट जो कुछ भी फिल्में देखी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी. अभी तक जितनी देखी है बहुत अच्छी लगी. आई थिंक तक हाँ और बहुत अच्छी लगी. आपने सही कहा, पहली बार एक रशियन मूवी इंडिया में रिलीज़ हुई है. दैट्स मैं इसलिए भी एक्साइटेड था क्योंकि मैंने कभी रशियन फिल्म देखी नहीं है कोई. सो आई वांटेड टू सी इट एंड मैंने अभी तक देखी हाफ एन आवर, अभी हाफ जितना फर्स्ट इंटरवल हुआ है. मुझे अच्छी लगी काफ़ी एंड ग्रिपी है. आई थिंक द बजट इज़ सुपर्ब यार. बहुत अच्छा बजट है फिल्म का. बट आई थिंक दे आर वेरी गुड इफेक्ट्स और मुझे अच्छी लग रही है. लेट्स सी, पूरी देखते हैं फिर पता लगेगा कैसी है फिल्म. मुझे बहुत ही स्कैरी लगी क्योंकि मुझे वैसे ही फ़्लाइट फोबिया है. तो हालांकि मैं इनको पकड़ के बैठी थी बट बहुत ही स्कैरी है. और अभी इंटरवल तक तो बहुत ही मैं हाथ ठंडे हुए हैं मेरे. सो आई एम श्योर दैट मीन्स द फिल्म इज़ अब वेरी इनको गुड. एक रोमांटिक मूवी दिखानी पड़ेगी इसके बाद. हाँ, क्योंकि मुझे बहुत डर है ऐसी फिल्मों से. बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट कि रशियन फिल्म्स वुड बी Yeah, it's a रिलीजिंग हियर इन इंडिया. सो आई फील सुपर्ब. या बॉलीवुड क्या फ़र्क, क्या रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं होगा मेरे ख्याल से. क्योंकि मूवी इज़ अ मूवी है और बहुत अच्छा काम किया रशियन एक्टर्स ने. और मैं जब फिल्म देखने जाता हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि मैं काम देखूँ और अपना क्राफ्ट को देखूँ और कैसे परफॉर्म किया गया है. तो वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. एंड आई थिंक हर कोई यही देखने जाता है, हर एक्टर तो यही देखने जाता है कि काम कैसा है यार फिल्म में. तो मैं तो ये देखने जाता हूँ और मैं यही देख रहा हूँ. और बाकी प्रोडक्शन क्वालिटी, द बजट इज सुपर्ब यार. फिल्म के इफेक्ट बहुत अच्छे हैं. तो आई थिंक इट्स ए क्लास फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. रागिनी जी, हाय. सबसे पहले तो इंडियन रशियन फिल्म जो है हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है जी. और हमने देखा कि इंटरवल तक का फिल्म देखते भी कैसी लगी आपको फिल्म? ऑनेस्टली मैं पहली बार आई थिंक रशियन फिल्म देख रही हूँ. मैंने काफ़ी लैंग्वेजेस की फिल्म्स देखी हैं. शायद मेरे हिसाब से आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट आई थिंक आई एम वॉचिंग अ रशियन फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम. बट इट्स अ वेरी गुड फिल्म. और अभी इंटरमिशन हुआ है फिल्म का, बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है. आई रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या होगा फिल्म में. पहली बार रशियन फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है. I see for me cinema has no language. Cinema has no territory. आर्ट की कोई बाउंड्री तो है नहीं. सो आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक हमारा काम सब देखें, सबका काम हम देखें. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आर्ट एंड म्यूज़िक एंड एवरीथिंग. दीज आर थिंग्स विच कनेक्ट यू एंड ये आपका दिमाग और इवॉल्व करती हैं. आपका दिमाग और खुल जाता है इन सब चीज़ों से. बिकॉज उनके देश में क्या हो रहा है, उनके देश में क्या सोच रहे हैं, हमारे देश में क्या. ये आर्ट और सिनेमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एज में. सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एन एरा, ऑफ यू वांट टू अंडरस्टैंड उस ज़माने के लोग कैसे थे, तो लोग उस ज़माने की पिक्चरें भी देखते हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो. यू कांट निगलेक्ट दोज थिंग्स. फिल्म के लिए हाँ, मैंने तो इनफैक्ट अभी आधी देखी है. आई जनरली वॉच फिल्म्स विद नो एक्सपेक्टेशन बिकॉज आपको पता नहीं है आपको फिल्म से क्या मिलने वाला है. एंड आई एम थरली एन्जॉइंग इट. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इंटरमिशन के बाद क्या होगा. एंड देन आई विल बी एबल टू गिव यू अ कंप्लीट view that how the film is. But actually it's a very good film. I think people should give it an opportunity and watch it. देखिए, ऑडियंस को जहाँ तक मेरा ख्याल है, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी माध्यम हो, वेब बोल लो,
आप उसको सोशल मीडिया हो या वो सिनेमा हो या टेलीविज़न हो, ऑडियंस को एंगेज होना है, ऑडियंस को एंटरटेन होना है। ऑडियंस देखना चाहती है अलग अलग तरह की चीज़ें, ऑडियंस का दिमाग बहुत खुला है, ऑडियंस के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो जो कुछ अच्छा होता है तो ऑडियंस वही देखना चाहती है। आई थिंक इफ़ एनी कंटेंट इज़ गुड, आई थिंक इट ऑलवेज वर्क्स। थैंक यू वन टाइम तुम बोलो। मैं क्यों तुम बोलो मतलब क्या? मतलब मैं क्या बात करूँ इस फिल्म के बारे में? अच्छा Everyone come together. they're calling. Service. चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि Yeah. पहली बार रशियन फिल्म जो है हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है और हम लोगों ने देखा कि आप सभी इंटरवल तक का सीन देख कर आए हैं। कैसे लगी आपको ये फिल्म? अभी तक बहुत एंग्रोसिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। अब एक्चुअली पेस फिल्म ने पकड़ना स्टार्ट किया है। हाँ। सो नाउ विल सी कि कितना और बेहतर है। अभी तक अच्छी लगी, तो अभी हाफ देखना बाकी है। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। कास्ट एंड क्रू की एक्टिंग बहुत Yeah. अच्छी है रियली। एंड मुझे लगा कि डब्ड है तो पता नहीं मज़ा आएगा या नहीं आएगा, बट लैंग्वेज पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, मतलब उनके Yeah. लिप सिंक मैच नहीं हो रहे हैं। The visuals बट are द very- विजुअल्स आर सो स्ट्रॉन्ग Yeah, yeah. कि उस पे मतलब लिप सिंक पे ध्यान नहीं जा रहा है। सो आई एम श्योर बी ए सुपर हिट। हिंदुस्तान में पहली बार रिलीज हो रही है तो इसके लिए क्या कुछ टेक है आप लोग क्या फील करते हैं? आई थिंक ऐसा होता रहना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट जगहों से जब एक फ़िल्म रिलीज़ होती है या एक फ़िल्म आती है तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। एंड उनके कल्चर्स या उनका एफ़र्ट जो है फ़िल्म को लेकर, फिल्म फिडेलिटी को लेकर, वो पता चलता है कि वो किस तरह से काम करते हैं, उनके काम के बारे में जानने का मौका मिलता है। सो आई थिंक जब इस फिल्म को देखा तो लगा कि हाँ, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। एंड मतलब आई वुड से कि जो विजुअल इफेक्ट्स है, आप ये नहीं कह सकते कि ये हॉलीवुड फिल्म से कम है। या इट्स अमेजिंग, इट्स फैंटास्टिक, हैट्स ऑफ। क्योंकि वेस्टर्न फिल्म की बात हो रही है तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हॉलीवुड के आप लोगों का फेवरेट एक्टर मेल फीमेल बोथ जिनके आपको बहुत ही प्यारे हैं? Mine is Ryan Reynolds and Chris Pratt. I really like Robert De Niro, and I think in females and Anne Hathaway. So Yeah, me too. Anne Hathaway is my favorite. Yeah. Thank you. We are the same favorite actress. तो हम सभी जानना चाहेंगे कि रशियन फिल्म हिंदुस्तान में पहली बार रिलीज हो रही है। रशियन फिल्म हिंदुस्तान में पहली बार रिलीज हो रही है और आप लोगों ने इंटरवल तक का सीन भी देखा है आप लोगों ने, तो कैसी लगी आप लोगों को फिल्म? फ़िलहाल एक्सपेक्टेशंस जो थी हमारी फिल्म की, जो प्रोमो देखा था, तो फिल्म पहली बार देख रहे हैं रशियन फिल्म। इट्स इंटरेस्टिंग, एक वहाँ के कंट्री की जो फिल्म मेकिंग देखने को मिल रही है, और स्टोरी थोड़ी लेट पिकअप कर रही है, बट इंटरवल पॉइंट तक होल्ड करके रखा हुआ है। हाँ, और quite अब interesting हमें है। हाँ आगे जाके देखना है कि हाउ दिस गाय सेव्स एवरीवन फ्रॉम Everybody, डिजास्टर। यही है। एंड एक्चुअली इन्होंने सही कहा कि हमें रशियन फिल्म्स कैसे शूट होती है, उनकी फिल्म मेकिंग कैसे होती है, वो देखने मिल रही है। एंड इट्स रियली गुड। आई थिंक हमें भी कुछ सीखने मिलेगा। एंड Because see, if you see Hollywood blockbusters, तो उनकी एक फिल्म मेकिंग की स्टाइल अलग होती है. So you're watching a disaster film which is like meant for masses from a different country. So it's a different experience. अभी तक But तो they are अच्छी good. है, They're हाँ। good. Yeah. अच्छा क्रिटिक्स होना चाहिए था आप लोगों को। Yeah. हम लोग तो सेल्फ क्रिटिक भी है. हिंदुस्तान में पहली बार रशियन फिल्म रिलीज हुई है, Yeah. उसके लिए क्या टेक है आप लोगों का, क्या भाव बढ़ गया?
सी अच्छी बात है अगर दूसरे कल्चर्स की फिल्म आती है। आई मीन इट्स काइंड ऑफ अ कल्चरल एक्सचेंज। जैसे हमारी फिल्म है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एज अ किड आई रिमेंबर राज कपूर की फिल्में बहुत पॉपुलर थी रशिया में। तो आज अगर रशियन फिल्में आ रही है, इट इज हाई टाइम वी शुड accept other kind of cinema also because कुछ सीखने को मिलता है। तो that's a good thing, that's a welcome change, and I think it's a great move by anyone who's getting this film to India. एंड द फिल्म हैज़ अ गुड स्टोरी। तो जैसे उन्होंने बताया कि अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है, आई थिंक आगे इंटरवल के बाद ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो आई थिंक आप सबको जाकर देखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में डब्ड है तो समझने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बट यू शुड गो एंड वॉच इट लाइक रियली। And she likes the hero, she has a crush on the hero. So if you ever watching this interview ever, let me yeah. एक्टर्स कौन है? मुझे सबसे आई थिंक सबका फेवरेट है वो लियोनार्डो डी कैप्रियो। सो ही इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल। मतलब मैं अभी वो थोड़े से ओल्ड तो नहीं बोल सकती, बट या ही इज़ क्वाइट सीनियर, बट स्टिल ही इज़ द मोस्ट हैंडसम ऑफ ऑल। एंड आई थिंक एक्ट्रेसेस सारी ही अच्छी। यू कैन नॉट जस्ट लाइक पिक अप एनी वन, दे आर ऑल गुड, बेटर देन द बेस्ट आई थिंक। व्हाट डू यू से? लड़कियों के लिए इनको पूछो। हाँ, Look, women, actually बहुत सारी हैं। Look, I used to have this great massive crush on Catherine Zeta-Jones at one point. very hot. Then I used to like Vera Farmiga a lot. And the guys, of course, Brad Pitt, Clooney, Tom Cruise. Yes. But, Paul Walker, yeah. And you know the funny part is he's my favorite actor, and right now I'm blanking out. What's his name? मैं blank हो गया हूँ. Paul Walker. The guy who was the hero of Last of the Mohicans and I like Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, I'm so sorry. He is actually number one in my list of actors. I really admire his work. His body of work is amazing. Robert Downey Jr. So many of them, yeah, you They're cannot all compare. good, They all are good. They're all good. So we all inspire to get bits of the kind of work that they do. We wish as an actor we could do. मैं ही करता ना। Seriously यार। बॉलीवुड में कसम से भाई, क्यों? रणवीर सिंह? नहीं। देखो अगर ठीक से रिलीज मिलेगी और ठीक से प्रमोशन हो तो जरूर हो तो फिल्म ऑडियंस विल एंजॉय दिस। थोड़ी ट्रिम करनी पड़ेगी इन माय ओपिनियन, बिकॉज़ आई थिंक ट्रिपल एक्स ऑडियंस देख रही है तो दिस इज अ मस्ट वॉच। या बेटर देन नो आई मीन यू शुड गो विद दिस आल्सो। इट्स अ बेटर फिल्म देन ट्रिपल एक्स। It's a very subtle statement we're making. It's not subtle at all. Okay. It's nice. It's nice. That'll be Thank you. Can we go and enjoy the movie? Thank you. Bye. lovely.